नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, डॉक्टर कीर्तीज हिंदी की दुनिया या चैनलवर आपले सहर्ष स्वागत है। डॉक्टर कीर्तीज हिंदी की दुनिया इस चैनल पर आपको हिंदी, मराठी और इंग्लिश विषय के कक्षा 12वीं तक के सभी बोर्ड की वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए इस चैनल पर लगातार बने रहिए। आज हम कक्षा तीसरी सुलभ भारती मराठी इसका 28 नंबर का अध्याय जो है मूळाक्षरे वो मैं लेकर आई हूँ। आज हम देखेंगे मूळाक्षरे यानी क्या। तो बच्चों, मूळाक्षरे हम इस लेसन को हिंदी मराठी दोनों ही भाषाओं में देखने वाले, ठीक है। मैं आपको दोनों ही भाषाओं में अच्छे से समझा के दूंगी, जिससे आपको मात्राओं की गलतियां भी कभी भी नहीं होंगी। अगर आप इस वीडियो को खूब ध्यान से खूब अच्छे से देख लेते हैं तो बच्चे पहली बार में ही मात्राएं खूब अच्छे से सीख जाएंगे और कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। ये बात आप ध्यान में रखिए और इस वीडियो को देखिए पूरी तरीके से, और आपको पता पड़ेगा कि सच में आपको कितने अच्छे से लिखना आ गया, पढ़ना आ गया। क्योंकि पढ़ने के लिए भी तो मात्राओं की पहचान होना ही ज़रूरी है ना बच्चों। तो मात्रा की जब हमें पहचान हो जाती है तब हम जल्दी से जल्दी पढ़ना सीख जाते हैं और लिखना भी सीख ही जाते हैं, क्योंकि हमें मात्राएं आ जाती है। तो बच्चों चलो, मूळाक्षरे यानी हमारा रूट कहाँ है किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी भाषा का, तो जो भी उसका रूट होता है वो होता है उसके अल्फ़ाबेट्स यानी जिसको हम 12 खड़ी भी बोलते हैं, है ना। और 12 खड़ी मूळाक्षरे ये हम किसको बोलते हैं बच्चों? अ आ ई ऐसा ज्ञ ज्ञानी तक रहता है। इन सब अक्षरों को हम मूळाक्षरे इस नाम से जानते हैं। अल्फ़ाबेट्स इस नाम से हम इनको जानते हैं बच्चों। तो देखो, एका म्हणा वाचा यानी सुनो, बोलो और रीड करो, ठीक आहे। अब देखो बच्चों, मुलांनो बघा, लक्ष देऊन बघा। तुम्ही हा व्हिडिओ जर का लक्ष देऊन बघितलात तर तुम्हाला मात्रांच्या चुका होणार नाही आणि तुम्हाला रीडिंगसुद्धा खूप छान येईल। मग तुम्हाला रीडिंग आणि रायटिंग दोन्ही गोष्टी लवकरात लवकर शिकून घ्यायच्या आहेत की नाही? न ओरडा खाता, न मार खाता शिकून घ्यायचं आहे ना? मग लगेच हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि चला आपण शुरू करूया। देखो बच्चों, हमारे पास अ से लेकर आहा तक ये जितने भी हैं, ये सारे हमारे पास क्या है बच्चों? ये सारे हमारे पास स्वर है, ठीक आहे। इनको हम क्या कहते हैं? स्वर। मुलांनो, आपण इथून इथपर्यंत हे जे अक्षरं आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? स्वर असे म्हणतो। और बच्चों, आपको पता है ये स्वर में ही सब कुछ छुपा हुआ होता है। ये आपको अच्छे से आ गए तो आपको मात्राएं भी आ जाती है और आपको पढ़ना भी आ जाता है, रीडिंग भी आ जाती है। अब बच्चों देखो कैसे। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। मुलांनो, माझ्यासोबत बोलायचं, मेरे साथ साथ आपको बोलना है। बोलो, अ आ ई ई उ ऊ रू ए ऐ ओ औ अम आहा, ठीक है। इसको हम अनुस्वार बोलते हैं और इसको हम विसर्ग बोलते हैं। ये जो दो बिंदियां हैं ना, इनको हम विसर्ग बोलते हैं, और यहाँ जो एक बिंदी दी है इसको हम अनुस्वार बोलते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, जब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं तब हमें एकदम क्लियर कट समझ में आता है। अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ये क्या है? ई इमली का, ई ईंख का, उ उल्लू का, ऊ ऊंट का, रू ऋषि का, ए एड़ी का, ऐ ऐनक का, ओ ओखली का, औ औरत का, अंगूर का, आहा, ठीक है। अब आपको समझ में आया हमने इसको किस तरीके से पढ़ा।
हर एक अक्षर को हर एक चीज़ के साथ में जोड़ दिया और इसके कारण वो हमें खूब अच्छे से समझ में आने लगा। अब देखो हमने यहाँ पे अंगूर का, और ये आहा, आहा मीन्स कोई अच्छी चीज़ हमको लगती है तो हम कैसे बोलते आहा, है ना, मस्त एकदम। तो फिर वैसे हमको इसको याद रखना है, उसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम मात्राओं को देखते हैं। अब ये जो स्वर होते हैं ना बच्चों, इन्हीं में मात्राएं होती है। कैसे होती है देखो, अब ये जो अ है ना बच्चों, इस अ को तो कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये अ एज इट इज़ हम कहीं पे भी लिखते हैं। और जितने भी, अब मैं आपको उसमें भी आगे बताने वाली हूँ, ठीक है, वो वीडियो देखते रहेंगे तो आपको वो भी ट्रिक पता पड़ेगी। अब ये जो आ है ना बच्चों, इसमें मात्रा कौन सी पता है, इस आ अक्षर को हटा दो तो ये जो बचा हुआ है ये मात्रा है इसकी। कौन सी मात्रा है इसकी बच्चों, ये जो एक डंडी है ना, ये एक इसकी मात्रा है। ठीक है, ये जो ई है इसकी मात्रा ये वाली होती है। ठीक है, कैसी वाली होती है, आप अपना उल्टा हाथ ना इसको ऊपर करो और आपके पंजे को नीचे मोड़ दो, आपका लेफ्ट वाला हैंड ऐसे ऊपर करो कोहनी के वहाँ और उसको नीचे मोड़ दो, तो वो सेम टू सेम ऐसे ही दिखाई देगा। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो छोटे मोटे काम करने के काम में आता है, इसलिए इस मात्रा को हम छोटी ई की मात्रा बोलते हैं, है ना, पहली वेलांटी। ठीक है, और ये वाला जो ई है इसकी मात्रा, क्योंकि ये बड़ा ई है, इसके भाई सिर के ऊपर ये जो तोरा है ना, इसलिए इसको हम बड़ा ई बोलते हैं। ठीक है, अब बड़ा ई है तो क्या करेंगे देखो, बड़ी ई की मात्रा सीधे हाथ को ऊपर करो और आपके पंजे को नीचे की तरफ मोड़ दो, तो क्या हो गया, वो बड़ी ई की मात्रा हो गई। अब देखो बड़ी ई की मात्रा ऐसे आ जाएगी। अब आपका हाथ भी मोड़ेंगे तो ऐसे ही रहेगा, देखो एक डंडा और ऊपर से ऐसी मात्रा। ठीक है, ऊ, ये कैसा है, छोटा ऊ है बच्चों। अब छोटा ऊ है तो क्या करोगे आप इस छोटे ऊ के लिए, आप न सीधा हाथ जो होता है ना आपका, सीधे हाथ को आप अपने राइट साइड में ही लेके जाओ और मुट्ठी बना लो, मुट्ठी बांध के राइट साइड में लेके जाओ, तो कैसा बन गया आकार, वो होता है छोटा ऊ। और ये जो बड़ा ऊ है ना, या तो इसमें याद रखने की भी ज़रूरत नहीं बच्चों, ये जो बड़ा ऊ है ना, इसका ये जो घुमावदार ये है, इसी के जैसे ही नीचे की मात्रा बनती, सेम टू सेम, तो ये हो जाती बड़ी ऊ। अब बड़ा ऊ जो है वो ऐसा होता है, और इसकी जो मात्रा होती है ना बच्चों, वो भी ऐसी होती है और इधर से गोल। ठीक है, फिर बची हुई दूसरी कौन सी है, ऐसी वाली, ये किसकी हो गई, छोटे ऊ की मात्रा हो गई। अब ये हो गया रू, री ऋषि का जो है ये मात्रा हम अलग बाद में देखेंगे, इसको नीचे जोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, ये नीचे किसी भी अक्षर में इस तरीके से जुड़ती है ये वाली मात्रा। ठीक है, तो इसको कई बार व्यंजन में रखा जाता है और कई बार कहा जाता है कि ये स्वर में भी है। तो अब इसका गणित जो है वो अलग है, उसको हम बाद में देखेंगे, आप बहुत छोटे हो अभी उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं, इसको रू जब बोलते हैं तो ऊ का उच्चार होता है, जबकि हिंदी में हम इसको री बोलते हैं तो र री ई का उच्चार होता है। तो इसका उच्चार के अंत में ई या ऊ आता है, इसलिए हम इसको जो है इसके अंदर रखने की मांग करते हैं। अन्यथा देखा जाए तो न ये स्वर में आएगा न ये व्यंजन में आएगा, बीच में लटकता रह जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये ए दिया है ना आपको, इस ए में जब कुछ भी मात्रा नहीं, अब ये दोनों ए बहुत ट्रिकी है बच्चों, यहीं पे ध्यान देने की बात है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है और इस ए पे आप एक मात्रा को देखोगे, है ना, तो ये जो एक सिंगल वाली मात्रा है ना, इसकी जगह एक से बढ़ के दो हो जाती है बच्चों मात्रा, ये हो गई ऐ की मात्रा। और ये जो ए है ना, यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसको एक मात्रा दे देते हैं हम, तो ये हो जाती है ए की मात्रा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे ओ है ना, इसमें से ये अ को काट दो तो क्या बचा, एक डंडा बचा और एक मात्रा बचा, है ना, तो ये हो गई ओ की मात्रा। इसमें से भी इस ओ में से ये वाला अ काट दो, अब क्या बचा बच्चों, एक डंडा और ये दो मात्रा, है ना, ये दो मात्रा यहाँ जुड़ेंगी, तो ये होगी औ की मात्रा। और अंग की मात्रा कौन सी होती है बच्चों, ऊपर वाली बिंदी अनुसार। आहा की मात्रा कौन सी होती है बच्चों, ये दो वाली बिंदियाँ। ठीक है, तो आपको समझ में आया ना बच्चों कि जो अ है उसको तो कोई मात्रा ही नहीं है, आ की मात्रा जो है ये वाली ये है, ई की मात्रा जो है लेफ्ट हैंड साइड से आएगी, बड़ी ई की मात्रा राइट हैंड साइड से आएगी। अब बड़े ऊ की मात्रा पहले देख लो, बाद में छोटे ऊ की अपने आप ही हमको आ जाएगी, है ना, कि क्योंकि बड़े ऊ का जैसा आकार जैसी मात्रा यहाँ ऐसी दी हुई है ना,
बस इसको देख लेंगे तो यही बड़े ऊ की मात्रा हो जाती है। तो आपको बोला जाता है ना मोठा ऊ तर हा, छोटा ऊ तर हा, ठीक है। मोठा ऊ, छोटा ऊ, दूसरा उकार, पहला उकार, है ना। इस तरीके से पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी। और रू, रू का ये वाला एक नीचे की तरफ, जैसे प्रकृति वगैरह हम लिखते हैं ना, तब इसको याद करते हैं, ये इसके सहारे से उसको लिखते हैं। ए में हम एक मात्रा लगाते हैं, ऐ में हम क्या करते हैं, दो मात्रा लगाते हैं। ओ में एक मात्रा एक डंडा, दो मात्रा एक डंडा। औ में अम और आहा की बिंदियाँ। तो बच्चों अब आपको समझ में आया, स्वर के अंदर ही तो मात्राएं छुपी होती है। और दूसरी एक और गजब की बात यह है कि हम इन सारे अक्षरों को, ये सारे जितने हमारे स्वर है ना, इन स्वरों को हम एज इट इज़ यूज़ करते हैं कभी कभी शब्द बनाने के लिए। जैसे अनार, अनार में हम पूरा लिखते हैं अ और नार, है ना, अनार बन गया। तो ये पूरा का पूरा यूज़ हुआ कि नहीं। और इसके अब जैसे आ से हम आम लिखते हैं, तो आ को हमने पूरा का पूरा यूज़ किया, आ, और उसके आगे म लिख दिया तो आम बन गया। और अगर इसकी मात्रा देखेंगे आ की, तो ये मात्रा होती है। तो देखा ना बच्चों, आपको इस अक्षर को मात्रा भी है, और इस अक्षर का अपने आप में अगर कोई दूसरा अक्षर आके इसके साथ जुड़ जाए तो ये उसको पूरा अर्थ भी प्रदान करता है। अब यहाँ पे इसी तरीके से मुलांना तुम्हाला माहिती आहे ना, आता हे अला मात्रा नाही, आला एकच मात्रा, ईला पहिली वेलांटी, ईला दूसरी वेलांटी, लेफ्ट हँड वेलांटी, राईट हँड वेलांटी, है ना। पहिले लेफ्ट नंतर राईट। ऊ हा छोटा ऊ आहे, लक्षात राहत नाही, सोडून द्या। दुसरा ऊ, इथे तुम्ही उकार बघितला, हीच मात्रा खाली घेऊन यायची, मोठा ऊ, मग राहिलेली कुठली तर इकडची फिरवायची, ती छोटा ऊ। रूला खाली अशी मात्रा असते, ती नंतर दाखवते तुम्हाला। एला कुठली मात्रा, एकच मात्रा अशी वर, मग ऐला मात्रा कुठली येणार, दोन होणार अशा, आणि हे हटून जाणार, ए आणि हे खालचे जे अक्षर हे हटणार, वरच्या दोन मात्रा येणार। ओ मधनं हा आ मिटवला की तुम्हाला काय दिसतं, एक मात्रा आणि एक काना, एक काना एक मात्रा, ओ झालं। हे बघा, हा हटवला तर एक काना दोन मात्रा, औ झाला। हटवलं तर काय झालं मुलांनो, फक्त एक अनुस्वार म्हणजे अंग। इथे लपवला तर काय झालं बघा, दोन आपल्याला टिंब दिसले, म्हणजे की काय म्हणतात त्याला, विसर्ग। कळलं. तर या प्रकारे आपल्याला शिकायचं आहे, म्हणजे स्वर आपले अक्षरसुद्धा असतात, स्वराला मात्रासुद्धा असते। आणि आता आपण पुढे जाऊन बघूया काय। आता हे राहिलेले क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह क्षत्रज्ञ। आता इथे श स ह ळ क्ष ज्ञ, है ना, असे आपल्याला पाठ करून घ्यायचे। तर मुलांनो, इथे 5-5ची जोडी लावायची, 1 2 3 4 5। मग इथे बघा, हे सगळे ण ण ण ण आणि हे म, तुम्हाला माहिती ना, अनुस्वार, अनुस्वारामध्ये हे सगळे उच्चार असतात, कळलं। मग अनुस्वाराचे उच्चारण न किंवा म, कुठे कुठे न, असे असे हे न म्हणजे एक नचा हा वर्गच बनवून टाकला आहे, म्हणजे एका ओळीत हे अक्षरं येतात। मग क ख ग घ ण, च छ ज झ ण, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह ळ क्ष ज्ञ, असं त्याला पाठ करायचं। आता मुलांनो, हे दिलेले अक्षरं इथून ते इथपर्यंतचे, ज्ञपर्यंतचे पूर्ण खाली, है ना, तर हे कुठे कसे आहेत, याला आपण म्हणतो व्यंजने। इथून इथपर्यंत काय आहे, व्यंजने, व्यंजन। आणि व्यंजनला आपण काय म्हणतो इंग्लिशमध्ये, कॉन्सोनेंट। ते आहा आपण बघितलं काय होते, स्वर होते। आता हे काय आहे मुलांनो, व्यंजन आहे, पण हे व्यंजन प्युअर व्यंजन नाही मुलांनो। ह्या व्यंजनांमध्ये सर्वीकडे अ शामिल आहे,
आपण जर का प्युअर व्यंजन काढलेत ना, तर प्युअर व्यंजन कसे असणार सांगू तुम्हाला. सगळ्यांच्या खाली असे हलंत असणार. हे असे हलंत लावले की हे सगळे प्युअर व्यंजन होणार. कळलं? हे सगळे मग आता प्युअर व्यंजन होणार. अन्यथा याच्यामध्ये अ शामिल असतं. म्हणजे जसं क आहे तर क धन अ, है ना. म्हणजे हे क असं व्यंजन आणि अ हे मिळून बनतं असं क. तर आपल्याला लक्षात ठेवायचं इथे पण स्वर आहे. कुठला स्वर आहे? अचा स्वर आहे. जेव्हा तुम्ही क म्हणता तर कसा अंत होतो? अ वर. हे बघा, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, क्ष, स, ह, ळ, क्ष क्षत्रिय आणि ज्ञ ज्ञानीचा. कळलं? आता मुलांनो, आपण ह्याच अक्षरांना व्यंजने म्हणतो, पण याच्यामध्ये अ शामिल आहे, हे मी तुम्हाला सांगितलं. आता जर का आपण ह्याच अक्षरांना बघितलं तर मुलांनो, यामध्येच आपल्याला मात्रा लावून भरपूर आपण बाराखडीचे काय बनवू शकतो? अक्षरे बनवू शकतो. बाराखडी आपण यापासून निर्माण करू शकतो. कसे मुलांनो? तर बघा, आता मुलांनो इथे बघा, हे आपल्याला क दिलेलं नाही, याला एक काना लावला म्हणजे आची मात्रा. तर हे सगळे काय झाले मुलांनो? बघा, का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, णा, टा, ठा, डा, ढा, णा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, सा, शा,क्षा, सा, हा, ळा,क्षा, ज्ञा. कळलं मुलांनो? आ की मात्रा लगाते से ये सब इस तरीके से बन गए. अब अगर हम इन्हीं सब व्यंजनों में छोटी ई की मात्रा लगाए, तो मैंने आपको बोला था ना, पहिली वेलांटी लेफ्ट हँड साईड, लेफ्ट हँडला वर करा आणि असं वाकवा म्हणजे ती पहिली वेलांटी झाली. तर पहिली वेलांटी लावली तर कसं होणार मुलांनो? बघा, याच्यामध्ये की, खी, गी, घी, डी, ची, छी, जी, झी, णी, टी,ठी, डी, ढी, णी, ती, थी, दी, धी, नी, पी, फी, बी, भी, मी, ई, री, ली, वी. आता रीला बघा, ही मात्रा कुठेतरी तुम्हाला बघायला मिळेल ना, पण तरी मात्रा लावतो आपण. शी, क्षी, सी, ही, री, क्षी, नी. कळलं? ये कौन सी मात्रा होगी बच्चों? छोटी ई की मात्रा. ठीक है, इसी में अगर हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो प्रोनाउंसिएशन तो सेम रहेगा ना बच्चों. की, खी, गी, घी, इसी तरीके से आप सब अक्षरों में जो है ऐसी बड़ी ई की मात्रा लगा दोगे. जब आपको ऊ की लगाना है तो इन्हीं में लगाओगे तो क में ऊ की मात्रा. अब देखो बच्चों, ये क जब ऐसा लिखा है तो इसमें अ शामिल है ना. इसमें अ शामिल है इसलिए ऐसा लिखा हुआ है. तो हम इसको पढ़ते हैं तो क, ये अ का साउंड जैसे आ रहा है ना, तो जब हम इसके अंदर ऐसा क में अगर हमने ऐसी मात्रा लगा दी तो ये काई की मात्रा है बच्चों? अब आपको मालूम है ना, ये आ, आम, ये वाली मात्रा है, ये वाली मात्रा है आ की. जब आ की मात्रा लगाई तो फिर बोलते समय आखिरी में आ आना चाहिए. जैसे यहाँ पे आखिरी में क्या आ रहा है हमारा? अ आ रहा है, अ. तो यहाँ आ आना चाहिए. कैसा? का. ये क्या है? आ है ना, तो का. अब जैसे ख में लगा देंगे तो खा, है ना. आ आना चाहिए अंत में बोलते समय. तो इस तरीके से अगर ई की मात्रा लगाएंगे तो क में कौन सी मात्रा लगाए? ई. तो फिर क बोलते समय आखिरी में ई आना चाहिए. की, है ना. अब जैसे समझ लो ये द है, द में अगर ये मात्रा लगाई
तो द बोलते समय आखिरी में ई आना चाहिए, तो द बोलेंगे तो अ आ रहा है, दा बोलेंगे तो आ आ रहा है, ई बोलेंगे तो दी, है ना। तो ये हो जाएगा दी। ठीक है, इस तरीके से आप अब जैसे समझ लीजिए ये यहाँ पे आपने ल में आपने पहले ऊ की मात्रा लगाई, छोटे ऊ की, तो क्या हो गया लू। बड़े ऊ की भी लगाई तो लू, है ना। फिर याद करने के लिए कहाँ ज़्यादा कुछ रहता है बच्चों, ए की मात्रा लगाई तो ले, ए आ जाएगा आखिरी में। ऐ की मात्रा लगाई तो लई, ठीक है। अम की बिंदु लगाई तो लम, और ल में विसर्ग लगाया तो लहा। समझ में आया बच्चों। इस तरीके से इन्हीं में हमको मात्राएं लगाना। और हां, आपको एक और तरीका बताना था पढ़णे का. तर मुलांनो, आता तुम्हाला हे कळलं ना कसं आपल्याला करायचं आहे ते. अब इसको एक बार आप पढ़ना सीखो. कैसे पढ़ेंगे बच्चों हम? देखो, अ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, ऊ ऊँट का, री ऋषि का, ए एड़ी का, ऐ ऐनक का, ओ ओखली का, औ औरत का, अंगूर का, आहा, क कमल का, ख खरगोश का. इसको ऐसे मत पढ़ो बच्चों, क ख ग घ न ऐसे मत पढ़ो. इसको इस तरीके से याद करो, फिर हो जाएगा आपको याद. क कमल का, ख खरगोश का, ग गमले का, घ घड़ी का, न च चम्मच का, छ छाते का, ज जहाज का, झ झंडे का, अण ट टमाटर का, ठ ठटेरे का, ड डमरू का, ढ ढक्कन का, ण त तराजू का, थ थर्मोस का, द दवात का, ध धनुष्य का, न नल का, प पतंग का, फ फल का, ब बकरी का, भ भालू का, म मछली का, य यति का, र रति का, ल लड्डू का, व वन का, श शलजम का, श षटकोण का, स सरोते का, ह हलवाई का, ड़ क्षत्रिय का, ज्ञ ज्ञानी का. और इसी ज्ञ को मराठी में ज्ञ ऐसा बोला जाता है. ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको याद रखना है. ये वाला जो अक्षर है ड़ वाला, ये हिंदी में नहीं होता है, ये सिर्फ मराठी में होता है. इसको भी आपको ध्यान में रखना है बच्चों. तो बस अब आपको समझ में आया कि नहीं, मात्राएं हमारी कहाँ होती है. मात्राएं हमारी सारी इसी स्वर के अंदर सारी मात्राएं हमारी होती है. हमको यहीं से मात्राएं ढूंढना है, अक्षरों को कट करते जाना है, इसके नीचे मात्राएं लिखते जाना है ना बच्चों. तो क्या हो जाएगा, आपकी मात्राएं जो है वो बन जाएंगी. ठीक है, समझ में आया आपको बच्चों. अब मिलती हूँ आपसे अगला कोई अच्छा सा वीडियो लेके. तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते.